वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 552 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। महावीर जैन को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था, बताइए। यहाँ कैवल्य लिखा आ सकता है, ज्ञान लिखा आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। ठीक है, केवल सर्वोच्च ज्ञान, परम ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को? सिंधु नहीं है, सरस्वती नहीं है, बताइए इन दोनों में से एक है। ऋजुपालिका या निरंजना? ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो महावीर स्वामी को जो है 1498 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की आयु में, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म में केवल सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं। एक आसान सा प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? लेकिन कन्फ्यूज़न कुछ हल्का सा हो सकता है अगर इस तरह से अगर डेट दे रखी है तो बैक टू बैक एक ही जैसी लगभग। लेकिन 540 ईसा पूर्व हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, उनके बचपन का नाम वर्धमान था और उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। देखिए, बुद्ध में और जैन में, ठीक है, गौतम बुद्ध में और महावीर जैन में जो है, जैसे महावीर जैन के बचपन का नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थकरों का उल्लेख है? एक तो पहले ही तीर्थकर का है, मतलब ऋषभदेव का, और है 22वें तीर्थकर का। ठीक है, प्रथम और 22वें तीर्थकर का उल्लेख है ऋग्वेद में। और पहले हो गए ऋषभदेव, ठीक है, महावीर 24 में तो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ महावीर 24 में एलिमिनेट, पार्श्वनाथ 23वें, महावीर 24 में, अरिष्टनेमी 22 में। तो यहाँ पहला ये हो गया 22 में अरिष्टनेमी, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थकरों का उल्लेख है, ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थकर थे। अधिकतर इम्पोर्टेंट पहले और 23वें और 24वें हैं। ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव, 24वें महावीर स्वामी। 23 का भी याद रखो तो अरिष्टनेमी है, याद रखना। नंबर 4 पर आ जाइए। जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? कौन था? महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था वो था उनका दामाद। ठीक है, उसका नाम था जामली, कहीं जमाली भी लिखा है। तो देखिए, जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी का पहला शिष्य जामली था। जामली जो था वो महावीर स्वामी की पुत्री का पति था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी और माताजी में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इनकी माताजी थी त्रिशला और इनकी पत्नी थी यशोदा। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और माता का नाम था त्रिशला। जो इनकी पत्नी यशोदा थी वो संबीर नामक राजा की पुत्री थी। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? देखिए, इनका कुल और जाति में कुछ हल्का सा अंतर है। ठीक है, यहाँ कुल पूछा है तो यहाँ उत्तर शाक्य मत लगा दीजिएगा, क्योंकि शाक्य इनकी जाति थी और कुल इनका जो था वो जंत्रिक था। ठीक है, जंत्रिक कुल के थे महावीर स्वामी। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो महावीर स्वामी जंत्रिक कुल से संबंधित थे और जाति से थे क्षत्रिय। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ और माताजी का नाम त्रिशला, जैसे आपको पता चल गया है। ठीक है, उनके पिता छोटे से राज्य के राजा थे। महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ, महावीर जैन को कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें यानी अंतिम तीर्थकर थे। और पहले कौन थे? ऋषभदेव। उन्हें 72 वर्ष की उम्र में
468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु हो गई उनकी। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? देखिए 4 बौद्ध संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2 जैन संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध कहाँ हुई चारों, किसके शासनकाल में हुई, किसने अध्यक्षता की, अगर कोई उपाध्यक्ष है तो उसका भी नाम याद रखना है। और जो जैन संगति है वो कहाँ हुई थी? पहली हुई थी पाटलिपुत्र, और दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी ए, बी या डी में से कोई एक आंसर है, सोच के रखिए, अगला प्रश्न वही है। तो प्रथम जैन संगति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना हुई और इस संगति के अध्यक्ष थे स्थल बाहु। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। अब दूसरी बताइए कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? पहली तो पाटलिपुत्र में हो गई, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली या बल्लभी? बताइए। दूसरी हुई थी बल्लभी में। तो द्वितीय जैन संगति 512 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, इसमें 12 अंग और उपांग की रचना हुई। तो पहली हो गई पाटलिपुत्र में, दूसरी हो गई बल्लभी में। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो वस्त्र पहनते नहीं थे, निर्वस्त्र घूमते थे और चारों दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते थे। तो श्वेतांबर स्थलबाहु के नेतृत्व में, ठीक है, और दिगंबर है भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो देखिए जैन धर्म 2 पंथों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यह स्थलबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ, और दिगंबर जो है वो वस्त्रहीन रहते थे, यह भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दक्षिण भारत में जैन धर्म फैला है किसके नेतृत्व में? बताइए। स्थलबाहु, भद्रबाहु, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? अशोक नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, स्थलबाहु है या भद्रबाहु है? भद्रबाहु। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारत में जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में फैला। भद्रबाहु ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उसने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली। ठीक है, अपना अंतिम समय जो है वो श्रवणबेलगोला में बिताया। नंबर 13 पर आ जाइए। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से कौन सा महाव्रत जोड़ा है? ठीक है, 5 में से इन्होंने कौन सा जोड़ा है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य? इन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य को। तो देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य, ठीक है, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह ना करना, और ब्रह्मचर्य तो सबको ही पता होगा, ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। नंबर 14 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया है। किया है क्या? दोनों ने किया है। दोनों पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं। मानते हैं, करेक्ट है। दोनों ने अहिंसा और सत्य का विचार किया है। बिल्कुल, ये सारी समानताएं हैं। तो बौद्ध और जैन में जो है निम्नलिखित समानताएं हैं। कौन कौन सी हैं? दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। दोनों संप्रदायों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना। दोनों संप्रदाय कहती हैं कि सत्य का प्रचार करना चाहिए, और दोनों संप्रदाय कहती हैं या धर्म कहते हैं कि अहिंसा का प्रचार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हर्षचरित्र की रचना किसने की? यह इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित्र की रचना उन्होंने ही की है जिन्होंने की है कादंबरी की रचना, जिन्होंने की है अष्टांग हृदयम की रचना, यानी बाघभट्ट। ठीक है, देखिए हर्षचरित्र हर्षवर्धन लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, हुएन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, एक चीनी यात्री था, याद रखिएगा।
हर्षवर्धन ने रचना की है किसकी? प्रियदर्शिका की। ठीक है। और किसकी की है? रत्नावली की। और किसकी की है? नागानंद। ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए इसमें बढ़ा देता है हर्षचरित भी, जबकि हर्षचरित के रचनाकार बाघभट्ट हैं, हर्षवर्धन नहीं है। हर्षवर्धन ने लिखी है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागसेन। यूपीपीसीएस पहले प्रश्न कर चुकी है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। तो देखिए, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने कादम्बरी नामक नाटक की रचना की और उन्होंने हर्ष के जीवन पर आधारित हर्षचरित की भी रचना की है और अष्टांग हृदयम की भी रचना उन्होंने की है। तो 15 प्रश्न थे ये एंशिएंट हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिएगा। ठीक है। कोई भी टेस्ट अपलोड होता है उसको इग्नोर ना करें, एक बार प्रैक्टिस अवश्य करें। और कम्युनिटी टैब में जो प्रश्न डाले जाते हैं उनका उत्तर ज़रूर देने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है। धन्यवाद।